तो हम शुरू करते हैं इंटर 50 नंबर से, क्योंकि जो वोटिंग करवाए हैं उसमें 50 नंबर वाले ने वोट किया है, ज़्यादा वोट किया है। और उम्मीद है कि अगले दिन 100 नंबर वाले वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 नंबर की वीडियो नहीं बनाई जाएगी, दोनों को बनाएंगे, लेकिन इंटर को 50 नंबर को हम ज़्यादा आज करेंगे। आज जो तीनों नज़में हैं, पहली नज़्म हज़रत मोहम्मद, वो हम लोग जानेंगे। इसके बाद दूसरी नज़्म है पैगाम अमल, और तीसरी नज़्म है कलयुग। ये तीनों नज़्म के बारे में जान ले और नज़्म का मामला ही आज क्लियर हो जाए, ठीक है। नज़्म फिर दोबारा हम लोग को जानने की ज़रूरत ही ना पड़े, ये काफ़ी है। अगर इसको जान लेंगे, नज़्म हज़रत मोहम्मद का खुलासा क्या है, पैगाम अमल का खुलासा क्या है, कलयुग का खुलासा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग नज़्म हज़रत मोहम्मद से बात करते हैं। इसको मुसद्दस हाली से लिया गया है। मुसद्दस के बारे में बहुत पहले आपको बताया था कि वो नज़्म जिसमें 6 मिसरे होते हैं उसको मुसद्दस कहते हैं। और इसका एक और नाम है मदव जज़र इस्लाम, ठीक है। मदव जज़र इस्लाम और मुसद्दस हाली। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बढ़ लाने वाला, ये नज़्म। लेकिन नज़्म का सिर्फ खुलासा हम आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बिल्कुल नए तरीके से की है, बिल्कुल अलग तरीके से की है। एक नज़्म हो और वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अजीब बात है। लोग नज़्म लिखते हैं तो इधर उधर दुनिया के मंजर पे लिखते हैं, लेकिन इन्होंने किसको टॉपिक बनाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुआ और 1914 में इंतकाल हुआ उनका। सर सैयद अहमद ख़ान के बहुत करीबी रहे और उन्होंने बताया भी था ज़बान गोया में कि सर सैयद अहमद ख़ान पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हयात जावेद, तो उनकी नज़में लिखी हुई। अब नज़्म पे आते हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में नहीं थे, मतलब जब आपकी पैदाइश नहीं हुई थी, तो मक्का का जो इलाका है, यानी अरब का जो इलाका है, वो दुनिया के बुरे खित्तों में से एक था, बुरी जगहों में से एक था। एक ऐसा खित्ता था, एक ऐसी जगह थी वो, जहाँ बुराइयाँ ही बुराइयाँ थी, जहाँ किसी को उसका हक़ नहीं मिलता था। लोग लड़ाइयाँ करते और ये लड़ाइयाँ सदियों तक चलती, पुश्तों तक चलती, और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। ये वो दौर था जब औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, लड़कियां पैदा होती तो दफना दी जाती। वो दौर था जब हर जगह बुत देखने को मिलते थे। खाना काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे। अल्लाह पाक का घर, मुक़द्दस मकाम, वहाँ पर भी 360 बुत मौजूद थे। तो ऐसे में जब वहाँ हर तरफ हाहाकार था, तो अल्लाह पाक से दुआ मांगी गई, या अल्लाह कुछ ऐसा भेज जिससे यहाँ के जो अंधेरे हैं वो छट जाए, एक ऐसी रोशनी भेज कि यहाँ का अंधेरा, यहाँ की तारीकी ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की और वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हमारे नबी वहाँ पैदा हुए। हमारे नबी का बचपन आइडियल बचपन, लेकिन यहाँ से जो आपको बताया गया है कि नबी पैदा हुए, वो नबी कौन है वो? तो वो बेसहारों के सहारा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, जिसका कोई नहीं है, उसके लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की ज़ात एक ऐसी है, जिसने मदद के लिए पुकारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी 40 साल उम्र जो है, 40 साल की जो उम्र है, लोगों की खिदमत करते हुए अमानत में, यानी अमीन थे, सादिक थे, सच्चाई में, अमानत में गुजरी, लेकिन लोगों ने इसका फल नहीं दिया। ये कहाँ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? गारे हिरा में। और गारे हिरा में जाने के बाद इन्होंने अल्लाह पाक की इबादत शुरू की। गारे हिरा एक पहाड़ पर है, एक छोटा सा गार, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, इबादत करते, कई दिनों का खाना लेकर जाते और वहीं रहते थे। वहीं जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद सबसे पहली वही उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नई चीज़ मिली जिसकी तलाश थी।
ये कहना कि हमारे नबी को नबूवत 40 साल में मिली, गलत है। हमारे नबी बचपन से नबी कोई बाद में नहीं बनते। बहुत जगह है, सवाल आपको आएगा कि हमारे नबी को नबूवत कितने साल में मिली? 40 साल। क्या 40 साल से पहले क्या हमारे नबी नहीं थे? नबी थे, लेकिन नबूवत का ऐलान किया 40 साल में। इसको याद रखना, नबूवत का ऐलान किया, ठीक है। तो 40 साल में नबूवत का ऐलान किया। हमारे नबी वहाँ से वो कुछ सीख कर, जान कर जब लोगों के दरमियान आए तो ये बातें लोगों से बताई, लोगों से कही। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी लगी। जो अच्छी लगी, जिन लोगों को अच्छी लगी वो लोग मुसलमान हुए, और जिनको अच्छी नहीं लगी वो लोग हमारे नबी के दुश्मन हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे नबी को हिजरत करके वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन जाने के बाद क्या हमारे नबी का जो काम था वो काम रुक गया? नहीं रुका। हमारे नबी जहाँ गए वो अल्लाह का पैगाम देते रहे, वो लोगों को समझाते रहे सही क्या है, गलत क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा माबूद एक ही है जिसके सामने हम सर झुका सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। बस एक ही है, एक ही के सामने जाइए, झुकिए, जो मांगना है वहाँ मांगिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये पैगाम हमारे नबी ने दिया। हमारे नबी के साथ बहुत सारे जुल्म भी हुए। जुल्म के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है, सारी दुनिया ने देखा कि हमारे नबी ने हर चीज़ में जीत पाई। जहाँ गए एक नया माहौल बनाया, नए लोगों की एक जमात बनाई, और आज के दौर में सारी दुनिया में इस्लाम मौजूद है। जिस मुल्क में जाइए इस्लाम मौजूद है। आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। हमारे नबी ने एक छोटी सी जगह से शुरुआत की थी, और आज देखिए हम सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं मुसलमान। तो हमारे नबी ने क्या किया? एक पैगाम दिया, और वो पैगाम एक ऐसा पैगाम था जिसकी ज़रूरत थी दुनिया को। लोगों ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया, लोग धीरे धीरे मुसलमान होते गए, और आज सारी दुनिया में फैले हुए। ये नज़्म हज़रत मोहम्मद का खुलासा हुआ। दूसरे पर आते हैं, पैगाम अमल। इसका मानी क्या होगा? पैगाम अमल का अमल का पैगाम। अमल का पैगाम। इसके लिखने वाले हैं वहीदुद्दीन सलीम। वहीदुद्दीन सलीम कहाँ पैदा हुए? ये भी पानीपत में ही पैदा हुए। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के बहुत करीबी थे। ये मैं कल भी कहा था आपको, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के बहुत करीबी थे। इतने करीबी थे कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की वजह से इनकी मुलाकात सर सैयद अहमद खां से हुई, और सर सैयद अहमद खां के साथ रहने लगे। वहीदुद्दीन सलीम उनके सेक्रेटरी बन गए। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े अदीब थे, इसमें कोई ये नहीं है। इन्होंने पैगाम अमल जो नज़्म लिखी, इस नज़्म का मतलब है अमल का पैगाम। अमल यानी काम का पैगाम। एक पैगाम दिया जा रहा है कि आप काम करें। हमारी पहचान किससे है? काम से। हम जिंदा है तो काम करें, जिंदा है तो काम करें। अच्छा, सोता कौन है? सोएगा कौन? जिंदा। बैठेगा कौन? जिंदा। मुर्दा क्या करेगा? नहीं सोएगा भी नहीं। ये भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि मुर्दा सोया हुआ है, ये बोलेंगे हम। मुर्दा के लिए काम है ही नहीं। यानी जिसको हम वर्ब कहते हैं, जिसको फेल कहते हैं, ये फेल सीधे सीधे जानदारों के लिए, मुर्दों के लिए कुछ नहीं। अब कुर्सी बैठी हुई है क्या? कुर्सी क्या है? निर्जीव है ना, ये गैर जानदार है ना। कुर्सी बैठी हुई है? नहीं। बैठने के लिए शर्त है कि आपको पहले खड़ा होना पड़ेगा, शर्त है ना। हंसने के लिए ज़रूरी है कि पहले नॉर्मल रहें, आपका मतलब एक्सप्रेशन चेंज हो। तो काम की पहचान है कि आप जिंदा हैं। यही काम है जिससे आपको पहचान मिलती है कि आप जिंदा हैं। तो ये अमल का पैगाम किसको दिया गया? जो जिंदा है उनको दिया गया। और ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हरारत किसके अंदर होती है? इंसान। नौजवानों में सबसे ज़्यादा हरारत अगर कुछ है नौजवानों में, बूढ़ों में नहीं है। बूढ़ों को यहाँ से भेजिए, यहाँ से वहाँ तक है, बूढ़ों को भेजिए, उनको टाइम लगेगा। ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा हरारत जो हम कह रहे हैं वो नौजवानों में इसलिए है कि उनको अगर बाइक दे दीजिए, कहिए कि यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, वो बाइक को बाइक नहीं समझते हैं। नहीं तो उतनी तेज जाने की क्या जरूरत है? बाइक है ना, हेलीकॉप्टर थोड़ी है।
ये जिंदगी की हरारत है, कुछ ज़्यादा ही हरारत हो जाती है उनकी ज़िंदगी में। हम तो उसको ये हरारत ही क्या है जिंदगी। हम अपना काम जल्द से जल्द मुकम्मल करें, जल्द से जल्द मुकम्मल हर करें। कोई चाहता है, सिर्फ नौजवान ही। चाहता सब कोई है लेकिन नौजवान कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल आ रहा है। चाहता सब कोई है लेकिन कर लेते हैं नौजवान। हम भी चाहते हैं मरवन हम सबसे पहले पहुंचे, नौजवान पहले पहुंच जाता है, हम बाद में पहुंचे। हाँ, तो किसी का सहारा ही लेके ना, नौजवान किसका सहारा लिया? दौड़ के गया ये, दौड़ के नहीं गया, दौड़ के गया, हम भी दौड़ के गए। रास्ते में 3 जगह बैठे हैं चाय पीने के लिए, लेकिन ये एकदम एक बार शुरू हुआ, पहुंच गया मंजिल पे। हरारत है, ये मानना पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई इनकार नहीं। दादा के साथ हम जाएंगे, कौन पहले पहुंचेगा? नौजवान ही पहुंचेगा। ठीक है, तो ये पैगाम नौजवानों को दिया गया है। अच्छा, नौजवान क्यों आया यहाँ पर एक लफ्ज? ठीक है, बहस हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है। नौजवान, नौ माने 9 नहीं, नया। नया नया जवान कौन होगा? नए नए जवान को जो नए जवान। ऐसे नए जवान कब तक होंगे? एक ये- लिमिट होगी है 18 19। सर 30 साल। नौजवान जो कहते हैं वो 13 से शुरू है। 3 इयर्स जो कहते हैं, टीनेज जो कहते हैं ना, टीनेज, हाँ वो नौजवान, वहाँ से नौजवान। 13 से लेके 19 तक। ये टीनेजर्स टीनेजर्स तो आ ही गए, लेकिन उसके बाद भी चलता है, क्योंकि अंग्रेज का पूरा फलसफा हम पर लागू नहीं होगा। हमारे यहाँ 25 से 28 तक रहने दीजिए, 13 से लेकर 28 तक, 30 तक, हम 30 तक समझते हैं, या कहीं जब तक शादी न हो बेचारा नौजवान। ठीक है, हाँ, तो ये नौजवानों की एक परिभाषा है। नौजवानों को कहा गया क्योंकि और कोई काम है नहीं उनको। क्या उनको घर के लिए सामान खरीद के लाना? नहीं लाना, तो देश की खिदमत कीजिए आप। आपको क्या करना है? हिसाब किताब जोड़ना है, बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, नहीं देनी है, तो फिर देश का काम कीजिए। वही नौजवान, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बन जाएं, जिंदगी में कभी शादी ही नहीं करें तब जिंदगी भर नौजवान रहे, नहीं, एक लिमिट है उसकी। बाल ब्रह्मचारी है। हाँ, तो वो बाल ब्रह्मचारी हो जाए। तो पैगाम अमल नौजवानों को है, नौजवानों को कहा गया है कि ये नौजवान है ना, उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। जब तेज रफ्तार होती है तो इससे 2 खतरे होते हैं, 2 खतरे। सही रास्ता चुने तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे, और गलत रास्ता चुन लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आप जितनी जल्दी मंजिल पे पहुंच सकते हैं उतनी ही जल्दी मंजिल से भटक भी सकते हैं, ये उनके अंदर कमी होती है। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा रास्ता आपको चुनना है। आप जो बातें कही है, कोई सवाल है तो बोलिए। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि सर कौन सही रास्ता कौन गलत रास्ता? इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा कुरान पाक में, और वहाँ की सूरह एक पढ़नी पड़ेगी, एहदिनस सिरात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसी सूरह है ना, सूरह फातिहा, कि नमाज में जितनी रिकत पड़ेगा उतनी बार पढ़ना है आप, है ना। कुछ लोग कहते हैं बार बार एक के बाद क्या करते हो, कुछ लोग कहते हैं ना, अरे बेवकूफ़ आदमी, अल्लाह पाक इसको बार बार करवा रहे तो नहीं, हर एक बोल रहे हैं ना, क्यों कर रहा है अल्लाह पाक? ताकि इतना रिपीट कर दो, इतना रिपीट कर दो, ताकि उसको पता चले कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है कौन, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ। तेरा इनाम किस पर हुआ? जो जिस रास्ते को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अख्तियार किया, जिस रास्ते को औलिया इकराम ने अख्तियार किया, हमारे बुजुर्गों ने अख्तियार किया, वो रास्ता सीधे रास्ते पर जाता है। वो रास्ता जिसको नमरूद ने अख्तियार किया, जिसको फिरौन ने अख्तियार किया, ये सब रास्ता शद्दाद ने अख्तियार किया, ये सब कहाँ जाता है? बुरे रास्ते की तरफ। आपको चुनना है, मूसा चुनेंगे या फिरौन चुनेंगे, इब्राहिम चुनेंगे या नमरूद चुनेंगे? आप चुन सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता चुनना है या फिर अबू जहल का रास्ता चुनना है। तो बस यहीं से क्लियर होता है। हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाते हैं, रास्ता क्लियर है। तो पैगाम अमल में नौजवानों से कहा गया कि आप सीधा रास्ता चुने, अपने आप को शमा बनाए, परवाना नहीं। वो चिराग बनाए जिसके सामने परवाने आते हैं, खुद ही परवाना बन गए, बिना मकसद के जल गए। क्या फ़ायदा हुआ आपके जलने से? किसका फ़ायदा हुआ बताइए? तो एक परवाना जल गया, किसी का फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन शमा जो जलती है ना, तो अपने आसपास के माहौल को रोशन करती है। शमा कभी नहीं देखती है कि ये मेरे दुश्मन का घर है, ये मेरे दोस्त का घर है, वो सबका फ़ायदा करती है। तो ज़िंदगी को बनाना है तो शमा की तरह बनाना है। बहुत सारी मुश्किलें हैं हमारे सामने, मुश्किलों की कमी नहीं है, जहाँ जाएंगे रुकावटें हैं,
लेकिन याद रखिए ये रुकावटें ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर रुकावटें ना हो तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। अब एक जो आता है कि दूब की तरह से दब दब के निकलना सीखो, ये बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन हर साल आता है। यानी घास की तरह, घास कैसे दब दब के निकलती रहती है, जहाँ थोड़ा सा रास्ता मिला वो घास रास्ते से गुजरती रही, अपना रास्ता निकालती रही, किसी से शिकायत नहीं किया घास ने। हमने घास के सामने हीरा रख दिया, क्या घास हमको कुछ कहेगी? नहीं कहेगी, वो अपना रास्ता निकालेगी। तो हमको भी घास की तरह रहना है कि वो दबते हुए, लेकिन वक्त के साथ एक बहुत खूबसूरत और छुपा हुआ पैगाम है कि आप वक्त के मुताबिक ढल जाएं। बहुत बड़ी बात है, वक्त के मुताबिक ढल जाएं। अकड़, हमेशा अकड़ नहीं, अकड़ ज़रूरी है, लेकिन हमने आपको कहा था कि जहाँ पर लगे कि आपकी अकड़ आपके लिए नुकसानदेह है, वहाँ वक्त के साथ चलना सीखें। सामने भैंसा आ रहा है, अकड़ते हुए चले जाएं, बेवकूफ़ी है ये। तो जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर यानी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। इसमें उन्होंने कहा हमारे सामने बहुत सारी तलवारें हैं, लेकिन तलवारें हैं तो क्या हम तलवारों से डर जाएं? नहीं, लेकिन तलवारों के सामने पेश नहीं करना, ये भी तो है। सामने तलवार है, तलवारें के सामने जाके खड़े हो गए, नहीं। वक्त के साथ चलिए, इस तरह चलिए कि आप सलामत रहें, आप ठीक ठाक रहें। तो नौजवानों से कहा गया अगर ये नौजवान सही होंगे, सलामत होंगे और ये नौजवान अगर बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क अच्छा बनेगा, हमारा समाज अच्छा बनेगा। अच्छा सर, दुनिया जब बुरी हो जाएगी तो हमें भी बुरा बनना पड़ेगा? दुनिया जब बुरी हो जाएगी तो यहाँ पर बुरा नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ बताइए कि अगर एक जगह बहुत सारा कचरा है, बहुत सारा कचरा है, आपको उसके अंदर जाना है तो क्या बावजूद होकर जाएंगे? थोड़ी देर के लिए क्या होगा, आपका वजूद टूट जाएगा। हो सकता है तिहारत की भी ज़रूरत पड़े, हो सकता है। क्या आप वो काम नहीं करेंगे? एक बच्चा है, चारों तरफ से गोबर है, गोबर के बीच में एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा है, उसको बाहर निकलना, क्या कीजिएगा? वक्त के साथ चलिए, गोबर के अंदर घुस जाइए गोबर के अंदर, क्योंकि किसी की जान बच रही है। ये मेरी मिसाल है। गोबर के अंदर घुसिए, नहा लीजिएगा बाद में, उस बच्चे की जान तो बच गई। तो वक्त के मुताबिक दुनिया बुरी हो रही तो हम बुरे नहीं होंगे, लेकिन वक्त के हिसाब से चलें, क्योंकि वक्त के आगे है ना, वक्त के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की नहीं, है ना। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त से आगे नहीं चल सकता। ये गांधी जी जो हमारे मुल्क को आज़ादी दिलाए, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा के रूप में, जो अहिंसा उनका हथियार था, आज़ादी दिलाए तो क्या हमेशा अंग्रेज़ों के सामने अकड़ के रहे? नहीं रहे अकड़ के। याद रखिए, जब आलमी जंग हुई थी ना तो अंग्रेज़ों का साथ दिया गया था, याद रखिएगा। हिंदुस्तानी लोग किनका साथ दिए थे? अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। ये कहीं ना कहीं से उनकी सियासत थी कि वक्त के हिसाब से चलना है हम लोगों को। चलिए ठीक है, ये हो गया। तीसरा है कलयुग। कलयुग बहुत आसान नज़्म है। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए, नाम तो है अकबर आबाद, लेकिन पैदा कहाँ हुए? दिल्ली में। पूरी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने अकबर आबाद में। अकबर आबाद का भी नाम क्या है? आगरा। आगरा, इसलिए अपने नाम के साथ इनका लग जाता है नज़ीर अकबर आबादी। इनको अवामी शायर भी कहा जाता है। हिंदुस्तान का पहला अवामी शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी। इसको देखें, हिंदुस्तान का पहला शायर है, अवामी शायर है नज़ीर अकबर आबादी। गरीबी में ज़िंदगी गुजारी इन्होंने। तो क्या हुआ, इनकी नज़्मों में भी वही सारी बातें हैं, खेत खलिहान, बाज़ार, हाट, चौक, चौराहा, चूल्हा, बर्तन, ढक्कन, यही सब, मतलब जो एक आम हिंदुस्तानियों के घर में होता है। तो इसमें कलयुग में उन्होंने क्या कहा? कलयुग नाम सुनने में कुछ अजीब लग रहा है ना? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कलयुग। कलयुग। लेकिन हिंदी में जो य होता है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? ज। जैसे यमुना, तो यमुना को उर्दू में क्या कहेंगे? जमुना। तो यह जो हो जाता है। तो ये कलयुग में ये कहते हैं कि ये दुनिया क्या है? अभी कलयुग चल रहा है, ये दौर कलयुग का है, और ये बहुत अजब दौर है। बहुत ज़्यादा आया था, सतयुग आया था, द्वापर युग आया था, त्रेता युग आया था, बहुत सारे युग। ये कलयुग है। कलयुग में कोई भी चीज़ उधार नहीं रहती। एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से लीजिए।
जो और किसी का मान रखे तो उसको भी सम्मान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, और आगे क्या था भूल गए, जो कपड़ा दे तो मकान। जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। यानी हम किसी को इज्जत देंगे तो हमको भी इज्जत मिलेगी, हम अगर किसी को जलील करेंगे तो हम भी जलील होंगे। आगे क्या कहा गया इसमें कि अगर हम किसी को कोई फायदा पहुंचाएंगे तो हमको भी फायदा मिलेगा, अगर हम किसी का नुकसान पहुंचाएंगे तो हमको भी नुकसान मिलेगा, क्योंकि कलयुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ ले और उस हाथ ले। ठीक है, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये कलयुग नहीं करजुग है, करने वाला दौर। तो हमने जो किया उसका रिटर्न हमको मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा। और यहाँ सौदा नकद है, एक हाथ से हमने दिया दूसरे हाथ से लिया। अगर खोटा सिक्का देंगे तो आलू भी सड़ा हुआ मिलेगा हमको। बाजार में जाइएगा देखिएगा, ओ 10 रुपया फट गया है, लीजिए ना, ले लो, अब आलू वो वैसा दे देगा चुन चुन के। अफजल चुन के लेता है। अच्छा अभी इनकी बात नहीं करेंगे ना तो पूरी दुनिया जान जाएगी इनके बारे में। ठीक है, तो ये अगर हम अच्छा पैसा देंगे, इन सही देंगे, किसी को अच्छा देंगे तो हमको भी अच्छा मिलेगा, हम किसी को बुरा देंगे तो हमको भी बुरा मिलेगा। अगर हम किसी को गाली दें तो ये यकीन मत रखें कि आपको इज्जत मिलेगी, नहीं, ये कलयुग है। हम किसी को गाली देंगे तो कोई ना कोई हमको गाली देगा, हम किसी को इज्जत देंगे तो हमको भी इज्जत मिलेगी, ये फिक्स है, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ हो सकता है वक्ती तौर पर ना हो सकता है कि आप एक ही हाथ से दे दिया, मतलब किसी को इज्जत दे दिया और उसी वक्त आप इज्जत पा रहे हैं, चाह रहे हैं, नहीं हो सकता है कभी कभी वक्त लगे, तो वक्त लगे तो वक्त लग सकता है, लेकिन आपको जो कहा गया वो होगा आपके साथ। अगर हम दूसरों की भलाई करेंगे हमारे साथ भलाई होगी, अगर हम दूसरे का नुकसान करेंगे हमारे साथ नुकसान होगा। इसलिए हमको इस दुनिया में चलना है तो सोच समझ कर चलना है, बेहतर बनना है, ताकि हमारे साथ भी लोग बेहतर रवैया अपना सकें। ठीक है, तो आज के लिए 50 नंबर में सिर्फ इतना।